नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारा प्रश्न काफ़ी शानदार है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 1 से लेकर 20 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, मंगम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ मक्खन, बी में लिखा है दूध, सी में लिखा है दही और डी में लिखा है घी। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और देखिए मंगम्मा दही किस शहर में बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में मंगम्मा दही बेचती थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा और सी में लिखा है जीवनंदन दास और डी में लिखा हुआ अमरकांत। तो दोस्तों आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को 1941 ईस्वी में मतलब अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम चौथा नंबर प्रश्न की ओर। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? और देखिए ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे पाँचवा नंबर कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बहन, बी में लिखा हुआ है लकड़ी, सी में लिखा हुआ सर्दी और देखिए डी में लिखा हुआ घड़ी। तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो दोस्तों सर्दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है? दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा अमरकांत, सी में लिखा मैक्स मुलर और डी में लिखा महात्मा गांधी। तो आपको छठा नंबर प्रश्न बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। सारे विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये सारा प्रश्न आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये 20 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा बाबू, उसे नोट कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जो आपका सपना है मुझे 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाना है तो ये काम आप अभी से कीजिए। जो प्रश्न आपको याद नहीं उसे नोटबुक पर लिखिए और उसे याद करते चलिए। ठीक है, इससे आपका तैयारी जो होगा डे बाय डे काफ़ी बेहतर होते जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 7 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम क्या था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है प्रश्न में कि लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम क्या था? तो अच्युत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर देखते हैं। कहता है इसमें
कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। दोस्तों आपको ये 8 नंबर प्रश्न बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कमर को बांधना, बी में लिखा है तैयार होना, सी में लिखा है बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा है खड़ा होना। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो दोस्तों नंजम्मा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 11 नंबर का था हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ चीन, बी में लिखा फ्रांस, सी में लिखा जापान और डी में लिखा जर्मनी। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न में कि हिरोशिमा किस देश में है। तो जापान में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 12 नंबर है, कहता है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1914 ईस्वी में, बी में लिखा 1915 ईस्वी में, सी में लिखा 1918 ईस्वी में और डी में लिखा 1916 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो 1915 ईस्वी में लौटे। कब लौटे? 1915 ईस्वी में लौटे। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो 1915 ईस्वी में लौटे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर देखिएगा, कहता है कि अमृत का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो सुधा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 14 नंबर कहता है कि शुद्ध शब्द है। आपको देखिए चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन है। जो प्रकृति लिखा हुआ है वो शुद्ध कौन शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है प्रकृति, ये गलत है। ऑप्शन बी वाला भी गलत है, और यहाँ देखिए बी वाला भी गलत है और सी वाला भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द में लिखा हुआ प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 15 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा धर्मचंद गांधी, बी में लिखा हुआ है हरचंद गांधी, सी में लिखा करमचंद गांधी और डी में लिखा हुआ मिरचंद गांधी। तो आपको बताना है ये 15 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो करमचंद गांधी नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था। तो माता का नाम जो था पुतली बाई था, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अब महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या था। तो कस्तूरबा गांधी था, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी का जन्म बाबू कब हुआ। आप सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अब महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। तो निधन जो महात्मा गांधी को हुआ वो 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हुआ। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हुआ, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। नाथूराम गोडसे बाबू इनकी हत्या कर दिया था, ठीक है। ये भी आपको दिल्ली में, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हाथ धोना, बी में लिखा सफाई करना, और सी में लिखा है चोरी करना और डी में लिखा है गंदगी फैलाना। तो आपको इस 16 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों चोरी करना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
17 नंबर देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजेंद्र, बी में लिखा है पुस्तक, सी में लिखा है मैं और डी में लिखा हुआ है सीता। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो मैं जो है दोस्तों ये सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर, कहता है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन ए में लिखा है 10, बी में लिखा है 20, सी में लिखा है 12 और डी में लिखा है 11। तो आपको ये 18 नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब एड़ी शब्द का विलोम है। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ है सुधा, बी में लिखा है सूखा, सी में लिखा है चोटी और डी में लिखा है लाघव। देखिए विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है। तो एड़ी का आपको उल्टा शब्द बताना है। तो एड़ी का जो उल्टा शब्द होगा क्या होगा, चोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 20 नंबर प्रश्न, वेरी वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो दोस्तों कथक शैली के नर्तक हैं बिरजू महाराज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, कहता है बहादुर का लिखा हुआ है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए में लिखा राम बहादुर, बी में लिखा दिल बहादुर, सी में लिखा फूल बहादुर और डी में लिखा गुल बहादुर। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आंसर आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है, पसंद आया, तो इस वीडियो को सारे विद्यार्थी आप दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि फ्रेंड के पास भी वीडियो पहुँचे, वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए GTM क्लासेस को, और आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए, ताकि इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम लाइव क्लास लेंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा, ठीक है। और सारे विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। अभी का जो आपका समय चल रहा है, एक एक मिनट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, समय को बर्बाद मत कीजिए। ध्यान में रखिए कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में जिस दिन 480 प्लस मार्क्स आपका आएगा, उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहेगा, ठीक है। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा, पर उसके लिए आज आपको मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा। आज पसीना आप बहाइए, वो पल आपका लाइफ में जरूर आएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।